क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस। पहले फिफ्थ वाला देखिए, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट। एक्स एक्सिस में जो आपकी ये होती है, बनती है लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड में तो सारे नेगेटिव होते हैं और राइट साइड में सारे क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। 1 -1 -2 -3। तो 3 यूनिट क्या चल रहे हैं, लेफ्ट में चल रहे हैं। तो कहाँ पहुंच गए, -3 में। एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, -3, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यानी कि जब आपको अब यूज करना है वो -3 और 0 यूज करना है। तो -3 x1 की जो वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी, वो तो होगी -3, और जो y1 की वैल्यू होगी वो होगी 0, और स्लोप क्या दे रखी, -2। m की वैल्यू जो दे रखी वो -2 दे रखी। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, y - y1 = m x - x1। अब निकाल लेना, ये x1 की वैल्यू रखनी है, ये y1 की वैल्यू रखनी है, ये m की वैल्यू रखनी है, इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, y1 की वैल्यू 0, m की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, y = -2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे -2x, -2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे -6, 2x को इधर ले आएंगे, 2x इधर आके प्लस में हो गया, y इधर ही रहा तो प्लस में रहा, और 6 को इधर लाओगे तो ये लेफ्ट साइड में लाओगे तो प्लस में हो गया। तो ये आंसर आ गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। y एक्सिस पे कट कर रहा है 2 यूनिट अबव। अबव का मतलब ऊपर की ओर, y एक्सिस में ऊपर की ओर, ये 1 और ये 2। अगर बिलो होता तो -2 लेते। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे कट कर रहा है वो इंटरसेक्ट, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 2। अगर बिलो होता तो क्या होता, 0 -2 होता। ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ पे लेफ्ट दे रखा तो माइनस में है, और राइट देता तो 3 और 0 लेते हैं। तो ये x1 की वैल्यू होगी, ये y1 की वैल्यू होगी, और ये m की वैल्यू होगी। m की वैल्यू होगी, m बराबर होता है tan थीटा के इक्वल। थीटा की वैल्यू दे रखी है ये 30 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पे रखेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना सब क्वेश्चंस में, तो वो क्या हो जाएगा, y - y1 = m x - x1। अब यहाँ पे आप y1 और x1 की वैल्यू रख देंगे, साथ में m की वैल्यू रख देंगे। y1 की वैल्यू कितनी है, 2 = m की वैल्यू कितनी है, 1/√3। x - x1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो x में से जब 0 आप माइनस करोगे x ही हो जाएगा। ये x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, x ही हो गया, √3। इधर आ जाएगा y - 2, इधर √3 की मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगी, इसे ब्रैकेट पे लिखो। √3 की मल्टीप्लाई y में भी हो गई, y पहले लिख लो क्योंकि y के ऊपर तो रूट नहीं है, -2√3 = x। अब y वाले को भी इधर लाओ, हमेशा पहले x लिखा जाता है, और इसको भी इधर लाओ, तो इधर तो कुछ बचेगा ही नहीं, इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x y को इधर लाएंगे, y इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और ये वाला माइनस में है, ये वाला भी इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x - y √3 + 2√3 = 0। ये आंसर आ गया।